हमारी ये वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू होगा। अभी जो हमारी असाइनमेंट चल रही है अभी उसी के सॉल्यूशंस हम आपको दे रहे हैं। तो उसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट में नंबर 56 पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3/2 देन प्रूव दैट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। आप इसे देखिए कैसे हम सोल्व करेंगे। जो हमें गिवन है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा इक्वल टू -3/2 और ये हमें प्रूफ करना है। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोसे माइनस बी कोसे माइनस बी कोसे माइनस बी का फॉर्मूला हम खोलेंगे, कोसे कोस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल टू -3/2। अभी ये 2 की मल्टीप्लाई हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते। इस क्वेश्चन में सारा जो खेल है ना वो इस 3 पर डिपेंड है। इस क्वेश्चन का जो मेन पोर्शन ये 3 है। ये इस 3 को अगर हमने हैंडल कर लिया तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखना क्या करेंगे हम इस 3 का। 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई की, -3। अभी हम इस -3 को 1 + 1 + 1 लिखा हमने इसे 1 + 1 + 1। अब जरा ध्यान से देखना, 1 + 1 + 1 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता है, तो हमने इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और दूसरे वाले 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, और तीसरे वाले 1 को हमने लिखा साइन स्क्वायर गामा प्लस कोस स्क्वायर गामा। अब ये पूरा ब्रैकेट माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा और इधर हमारी बचेगी 0। अब हम क्या करेंगे, जो साइन वाली जो टर्म्स है उन्हें एक ब्रैकेट में कर लेंगे और जो कोस वाली टर्म्स है उसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे। सबसे पहले ये माइनस पूरा इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो साइन की टर्म्स उधर है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन बीटा साइन गामा 2 साइन अल्फा साइन गामा प्लस जो कोस वाली हमारी टर्म है, जितनी भी कोस वाली टर्म है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा प्लस 2 कोस अल्फा कोस बीटा प्लस 2 कोस बीटा कोस गामा प्लस 2 कोस गामा कोस अल्फा। जो ये पहला जो ब्रैकेट है ये हमारा बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ऐसे ही वो वाला ब्रैकेट जो है हमारा ये बनेगा कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी आप देखिए दो होल स्क्वायर हैं जिनका सम है 0। अभी तक हमने क्या किया है,
जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था हमने उसका यूज किया, सही फॉर्मूले यूज किए हैं हमने, सभी हमारी कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन सब सही है। उसके बाद हमारा जो सॉल्यूशन आया लास्ट में ये स्टेप आया। बट ये स्टेप जो है इन दो पॉजिटिव क्वांटिटी का सम जीरो तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं पढ़ा हमने। जैसे देखिए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की वैल्यू कुछ भी हो, स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा, ये कुछ भी हो स्क्वायर है पॉजिटिव हो जाएगा। तब हम दो क्वांटिटी जो परफेक्ट स्क्वायर के अंदर है उनका सम जीरो तो हो ही नहीं सकता। ये कब पॉसिबल है? जब ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है अगर वो जीरो है तभी ये पॉसिबल है। तो इट मींस दिस इज पॉसिबल इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इक्वल टू जीरो एंड कोस अल्फा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। यहां पर आप देखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कभी जीरो नहीं हो सकता। ए इज अ रियल नंबर, इफ ए इज ए एंड बी आर रियल नंबर। अगर आप ए की वैल्यू कुछ भी डालोगे, बी की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो स्क्वायर होके वो पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव जीरो से तो बड़ा ही होगा। जीरो नहीं हो सकता। ये जीरो कब हो सकता है? जब ए जीरो हो और बी जीरो हो। जीरो स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें जीरो प्रूफ करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलएचएस साइन बी माइनस साइन सी का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। जी यहां पर आप देखिए साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। अगला देखिए साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी कोस ए कोस बी। अभी हम यहां पर एलसीएम लेंगे। कोस ए कोस बी कोस सी, तो बी से बी कटा सी से सी कटा, क्या बचेगा? कोस ए बचेगा। तो साइन बी कोस सी कोस बी साइन सी। यहां पर कोस सी कैंसिल हो गया, कोस ए कैंसिल हो गया, कोस बी की मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे। कोस बी साइन सी कोस ए साइन सी प्लस ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी कोस सी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं कोस ए कोस बी कोस सी के अंदर, तो क्या आएगा? कोस ए साइन बी कोस सी कोस ए कोस बी साइन सी कोस बी साइन सी कोस ए कोस बी कोस ए साइन सी कोस सी साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी कोस सी अपॉन कोस ए कोस बी कोस सी। ये सभी हमारे कैंसिल हुए। कोस ए साइन बी कोस सी कोस ए साइन बी कोस सी, ये सभी प्लस माइनस में है, कट जाएंगे। तो लास्ट में जो हमारा आया जीरो अपॉन कोस ए कोस बी कोस सी, ये आंसर आ गया हमारा जीरो। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, ये गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है।
चलो कोशिश करते हैं प्रूफ करने की, जो गिवन है उसे लेके चलते हैं। 10x 10x प्लस पाई बाई 3 10x प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू 3। यहां पर हम 10a प्लस b का फॉर्मूला लगाएंगे। 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a 10b अपॉन 1 माइनस 10a टू 1 माइनस 10a 10b। अभी हम यहां पर वैल्यू डालेंगे। 10 पाई बाई 3 होता है हमारे पास 60 डिग्री, तो √3 वैल्यू होती है, ये भी √3 हो गई। अभी यहां पर आप देखिए 10 120 की वैल्यू होती है माइनस √3। आप निकाल सकते हो 180 माइनस 60 माइनस 1060, और माइनस 1060 की वैल्यू हमारी होती है माइनस √3। तो ये हमारा आएगा माइनस में अपॉन 1 प्लस √3 10x इक्वल टू 3। अभी हम नीचे से एलसीएम लेंगे। 1 प्लस √3 10x 1 माइनस √3 10x। तो अब यहां देखिए आप, ये दोनों यहां मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। यहां मल्टीप्लाई करेंगे। सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट अपने आप प्रूफ हो जाएगा। यह देखिए 10x माइनस √3 10 स्क्वायर x। अच्छा एक मिनट, ये तुम्हारा आएगा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 10x प्लस √3 10 स्क्वायर x प्लस √3 प्लस 3 10x प्लस 10x माइनस √3 10 स्क्वायर x माइनस √3 प्लस 3 10 स्क्वायर x, और अपोन में हमारा बचा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3। ये इक्वल टू 3 हमारा चल रहा है। अब आप देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए, जो कैंसिल से कैंसिल करिए। √3 10 स्क्वायर x √3 10 स्क्वायर x √3, और अभी और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा फिलहाल, तो मैं यहां कर देता हूं, थोड़ी जगह बची हुई है जी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 10x माइनस 3 10 क्यूब x, और ये बचा 10 3 4 5, ये बचा हमारा 5 10x, और यहां से हमारा बचा ये 3 10x 3 10x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास है ना 5 और 3 8 9 10x माइनस 3 10 स्क्वायर x। ऊपर से हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x इक्वल टू 3। ये कैंसिल हो गया 1, और ये हमारा आंसर प्रूफ हो चुका है। ये tan 3x का फॉर्मूला भी होता है, tan 3x इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। अभी एक बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना था, सिर्फ ये गिवन नहीं था।
तो जब जनरल सॉल्यूशन अगर हमें इसमें निकालना है तो हम यहां तक तो पहुंच गए। हालांकि ये क्वेश्चन बाद में भी आएगा, फिलहाल मैं यहां बता देता हूं आपको। ये tan 3x का फॉर्मूला हो गया हमारा, tan 3x इक्वल टू 1। अगर जनरल वैल्यू निकालनी है तो ये करना है। अब आप देखिए 1 किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 4 की होती है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे हम। तो 3x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, x इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12, n बिलोंग्स टू z। ये है। अगर वो पूछता है जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये हमें गिवन नहीं होगा प्रूफ उस टाइम पे। सेम ऐसे ही करेंगे। ये हमारा tan 3x का फॉर्मूला बन गया, यहां से जनरल सॉल्यूशन निकलेगा अगर पूछे तो। ये क्वेश्चन अभी बाद में भी आएगा इसी तरह से, मैंने यहां पर भी बता दिया, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। पॉज करके पूरा नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 12 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अभी आप यहां देखिए, अगर ये सब्जेक्टिव आता है तो हम कैसे करेंगे, पहले आप ये ध्यान से देखिए। एक फॉर्म होती है हमारे पास, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये एक फॉर्म होती है। प्लस माइनस का साइन बीच में हो सकता है, बाकी साइन और कोस होंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, साइन का कोफिशिएंट जो भी है और कोस का कोफिशिएंट जो भी है प्लस माइनस में, वहां पर हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हम वैल्यू निकालते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्यों निकालते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जब हम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो हम इस एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करनी पड़ती है। अभी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब हुआ क्या, क्या है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम ट्रायंगल मान के चलते हैं, जिसमें से ए को हम बेस या एल्टीट्यूड कुछ भी मान सकते हैं। मैंने चलो ए इसे मान लिया, बी मैंने इसको मान लिया, दोनों में से किसी को भी आप मान सकते हो, ए और बी। तो ये क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया थीटा। तो इससे बेनिफिट क्या होता है, कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे क्या है कि एक वैल्यू हमारी कोस की और एक वैल्यू हमारी साइन की बन जाती है। तो साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी या फिर कोस ए माइनस बी, चारों में से कोई सा भी हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं जो आपका मन करे। अभी ये मैंने क्या किया, इसको मैंने ए माना तो ये साइन आ गया, और अगर मैं इसको ए मान लूंगा, इसको बी मान लूंगा, तो ये साइन और ये कोस बन जाएगा। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान सकते हो। तो इससे बेनिफिट हमारा ये होता है कि ये जो वैल्यू है हमारी, जैसे अगर आपका फॉर्मूला बनाना है कोस का तो आप कोस का भी फॉर्मूला बना सकते हो, और आपको बनाना है साइन का फॉर्मूला तो साइन का फॉर्मूला भी बना सकते हो। जैसे साइन थीटा, मैंने इसको क्या माना है, साइन, कोस भी मान सकते हो, तो मैंने इसे माना है साइन, ये तुम्हारा साइन हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया, अच्छा थीटा आपने यहां लिखा हुआ है तो इसको आप मान लीजिए फाई। तो कोस थीटा कोस फाई, तो इससे क्या फायदा हुआ हमारे पास, ये जो ब्रैकेट है ये बन गया कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला। हाँ, अब इस आप ये भी कर सकते थे कि ये यहां पर कोस और इसे साइन, तो ये फॉर्मूला बन जाता साइन ए प्लस बी का, दोनों से हमारा काम चल जाएगा। फिर इससे बेनिफिट हमारा क्या है, ये देखिए क्या फायदा हुआ। हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो पहले हमने इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लिया। क्यों कर लिया, सिंगल साइन या कोस में हम चेंज कर लेते हैं। क्यों, ये जो कोस है, कोस की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। पक्की बात है, 1 -1 और 1 के बीच में ही होती है कोस की वैल्यू। ये अंडर रूट ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर है, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दिया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। बेनिफिट क्या हुआ,
बेनिफिट ये हुआ कि ये जो हमारी अंदर की जो क्वांटिटी, ये जो हमने बीच में लिखा हुआ ये हमारा ये इसके इक्वल है, क्योंकि हमने इसी को ही सोल्व करके ये बनाया था। तो ये तुम्हारा बन गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर a12 है, b5 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 144 प्लस 25 इक्वल टू कितना बचा, 169 इक्वल टू 13। इट मींस इसकी मिनिमम वैल्यू -13 आएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी हमारी इसकी 13। तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है हमारे 11th में या बोर्ड एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा और खाली सिर्फ आपको टिक लगाना है। एनडीए का एग्जाम में या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हो और उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ए और बी की वैल्यू निकालिए और डाल दीजिए। बट एक चीज का ध्यान रखना है, दोनों एंगल ये थीटा मतलब सेम होने, कुछ भी हो लेकिन सेम होने चाहिए। चाहे यहाँ पर अल्फा भी अल्फा हो तो यहाँ भी अल्फा, यहाँ पर 30 डिग्री तो यहाँ भी 30 डिग्री। मींस जो एंगल यहाँ पर लिखा है वो ही एंगल आपका लिखा होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा जो भी है सेम होना चाहिए। तो ये मैंने इसको लॉजिक बताया आपको इस क्वेश्चन का। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, तरीका यही है सेम बिल्कुल। अब आप देखिए, हम इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 169 इक्वल टू 13। अब हम यहाँ पर जो ये हमारे पास 12 कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा है, इसमें हमने क्या किया, 13 से मल्टीप्लाई कर दिया और 13 से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए, कोस थीटा अलग हो गया, 12/13 ये अलग हो गया, ये है तुम्हारा साइन थीटा अलग इंटू 5/13। अब आप देखिए, ये हमने मान ली कोस ए की वैल्यू 100%। कोस की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में होती है। इट मींस जो भी नंबर -1 और 1 के बीच में लाई करेगा वो वैल्यू कोस और साइन में 100% होगी। साइन की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही होती है। तो 12/13 -1 1 के बीच में है, तो इट मींस कोस में किसी ना किसी एंगल की वैल्यू तो ये है, हमें जरूरत नहीं है किसकी है, हमने मान ली कोस ए की है, ए कोई एंगल होगा। अब ये वैल्यू किसकी होगी, साइन ए की। अगर ये ए है तो ये भी ए आएगा, क्योंकि वो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे ये फायदा हुआ, ये जो ब्रैकेट है हमारा ये बन गया कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब आप देखिए, कोस थीटा माइनस ए की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, पक्की बात है। 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे इसके इक्वल है। तो यहां पर हम 12 कोस थीटा प्लस 5 साइन थीटा लेस देन 13, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो -13 आ गई और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 13 आ गई। अब आप इसे नोट कर लीजिए, ये मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया था, उसके बाद मैंने क्वेश्चन क्या है, सब्जेक्टिव आता है तो ऐसे करना है, ऑब्जेक्टिव आता है तो आप सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम वीडियो को पॉज करके पहले आप नोट कर लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट। फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, हमें इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। लेकिन मैंने आपको एक बात बताया था कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है इसमें ये एंगल दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर एंगल थीटा है, यहाँ पर एंगल है थीटा प्लस π/3, तो एंगल को आपको सेम बनाना पड़ेगा। चलो कोशिश करते हैं बनाने की। क्वेश्चन लिखते हैं पहले हम, 5 cos थीटा प्लस 3 थीटा प्लस π/3।
कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे हम, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, मल्टीप्लाई कर 3 के अंदर, कोस पाई बाई 3 कोस 60, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2, तो ये आ गया 1/2, ये 3 और इसकी वैल्यू होती है √3/2 साइन थीटा। अभी इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, तो 13/2 कोस थीटा और ये हमारे पास है 3√3 साइन थीटा। अभी आप देखिए दोनों एंगल सेम हो गए हैं, इस एक्सप्रेशन में हमारा चेंज हो गया है। नाउ यू कैन सोल्व। अब आप देखिए यहाँ पर √13/2 का स्क्वायर प्लस माइनस नहीं भी लोगे तो ही प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर है प्लस होना है। ये आ गया तुम्हारा 169/4 27/4, ये 4 आ गया नीचे आपका, तुम्हारा ये बन गया 691, 196 ये होता है 14/2, 7 आ गया, तो 7 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो अभी आप देखिए जो 5 कोस थीटा प्लस 3 कोस थीटा प्लस π/3 की जो वैल्यू थी हमारे पास वो ये थी, हमने इसमें 7 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ली, ये इसी के तो इक्वल है। तो 13/2 कोस थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा। अभी हम ये 7 को अंदर लेके जाएंगे, तो अब आप इसे कर सकते हैं खुद, ये कोस ए की वैल्यू, ये साइन ए की वैल्यू, भाई 1 से छोटा है तो वैल्यू तो है, किसकी है मतलब नहीं है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, तो ये जो हमारी वैल्यू है जिसकी हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालनी थी वो इसके इक्वल है। मैंने को पहले ही बताया था 7 आया तो मिनिमम -7 और मैक्सिमम 7 ही आएगी, वही आएगी निकल के यहाँ से भी। अब देखिए आप, सिंस कोस थीटा प्लस ए, ये जो वैल्यू है ये तो -1 और 1 के बीच में होती है, साथ में 7 भी है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 5 कोस थीटा प्लस 3 कोस थीटा प्लस π/3 लेस देन इक्वल टू 7। तो मिनिमम वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है -7, और जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास वही 7। ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं इसके बाद। Prove that sin π/14 is a root of the equation this। अगर ये इसका रूट है तो ये x की वैल्यू हुई, अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमें जो प्रूफ करना है, अब आप देखिए जो हमें प्रूफ करके दिखाना है, यहाँ पर x, ये x हो गया हमारे पास, अभी हमें पता नहीं रूट है या नहीं है, प्रूफ करना है। अगर ये रूट है सपोज करो तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 8 साइन क्यूब π/14, 4 साइन स्क्वायर π/14 माइनस 4 साइन π/14 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमें ये प्रूफ करना है, इट मींस भाई ये इसका रूट है तो सेटिस्फाई करेगा। अगर हमने ये इक्वेशन प्रूफ कर दी तो प्रूफ हो जाएगा कि ये इसका रूट है, साइन π/14 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो देखिए π/14 है, इसको हम थीटा मान लेते हैं, मान सकते हैं थीटा। अभी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 से मल्टीप्लाई करने से ये फायदा हुआ कि ये 90 डिग्री बन गया हमारा। क्या बन गया ये 90 डिग्री। 90 डिग्री से फायदे होते हैं क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेंट के अंदर फॉर्मूले होते हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब क्योंकि 7 थीटा ये अगर मैं यहाँ पर साइन लगाता हूं तो साइन 7 थीटा बन जाएगा। साइन 7 थीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, तो एक काम कर लेते हैं, 7 थीटा को हम
3 थीटा प्लस 4 थीटा लिख लेते हैं। और ये जो हमारा 4 थीटा है हम इसको इधर ले जाते हैं और अब हम लगा देते हैं यहाँ पर साइन। भाई एंगल इक्वल है तो साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई टू माइनस 4 थीटा। तो साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या बना हमारे पास, ये 4 थीटा बन गया हमारे पास, साइन 4 थीटा। अभी हम यहां पर साइन 3 थीटा का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो कोस 4 थीटा। यहां पर आप एक काम करिए, इसको इधर ना ले जा करके, क्योंकि वो लेंथी बन जाएगी हमारी कैलकुलेशन। ये जो है हमारा ये 4 कोस थीटा, इसको हम इधर ले जाते हैं पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। अब हम लगा देते हैं साइन, क्योंकि फिर वो कोस 4 थीटा से कोस थीटा बनाने में बहुत ज्यादा लेंथी हमारी कैलकुलेशन हो जाती। ये बन गया कोस 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पे 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, और कोस 3 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ से 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। यहाँ पर हम लगाएंगे 2 साइन थीटा कोस थीटा, और कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे सारा साइन में चेंज करना है तो सबके साइन वाले फॉर्मूले ही हम अप्लाई करेंगे। अभी यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ से हमने कोस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा तुम्हारा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3। कोस से कोस हम कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि अगर कैंसिल नहीं करेंगे इधर लेके माइनस हम कॉमन लेंगे तो कोस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा 90 डिग्री आ जाएगा, जबकि थीटा हमारा कितना है पाई बाई 14 है। तो थीटा हमारा पाई बाई 14 है, तो कोस से कोस हम काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी हमारी 0 नहीं हो सकती। अब ये हमारा बचा 4 साइन थीटा, तो ये हुआ, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 साइन थीटा माइनस 8 साइन क्यूब थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सब साइन में है, तो अब मैं यहां लिखता हूं इसे, देखिए ये बचा हमारा 4 साइन थीटा माइनस 8 साइन क्यूब थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब मैं इन दोनों को इधर ले जाता हूं, तो यहां तो हो जाएगी 0, ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा है ही, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, और 4 में से 3 माइनस हुआ तो +1। थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, थीटा की वैल्यू है पाई बाई 14, पाई बाई 14, पाई बाई 14 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हुआ x। इट मीन्स लेट, अगर हम इसको x मान लें साइन पाई बाई 14 को, तो ये आ जाएगा 8x क्यूब 4x स्क्वायर 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हेंस साइन पाई बाई 14 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। हेंस प्रूव्ड। नोट कर लीजिए, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 50 में 3 पार्ट है, फर्स्ट सेकंड मैं कर रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड वाला पार्ट आप खुद करेंगे। अभी आप देखिए इस क्वेश्चन को जरा, मैं लिख दूंगा सेकंड पार्ट है क्या। देखिए साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। अभी आप देखिए यहाँ पे x बनाना है, यहां पर 2x है, तो हाफ एंगल फॉर्मूले यूज होंगे। हाफ एंगल फॉर्मूले आप साइन कोस के tan वाले भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम tan वाले ना यूज करके, मैंने आपको बताया 1 के साथ जब कभी भी कोस आ जाए तो आपको 1 काटना है।
कैसे कटेगा 1? cos 2x का फॉर्मूले होते हैं हमारे पास 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो cos 2x का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और जो sin 2x का फॉर्मूला है वो होता है 2 sin x cos x। कैंसिल हो गया। 2 sin x cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x कट गया। sin अपॉन cos क्या होता है? tan x इक्वल टू RHS। अब आप यहाँ ये LHS लेते हैं। 1 प्लस साइन 2x माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस साइन 2x प्लस cos 2x। वन काटना है, इस वाले फॉर्मूले से कटेगा, क्योंकि अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, 1 और 1 2। तो यहां पर हम लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां और जब हाफ एंगल फॉर्मूले यूज कर रहे हैं तो इसका भी करना पड़ता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, और यहां लगेगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पर भी लगाएंगे फॉर्मूला हम 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये बचा हमारा 2 साइन एक्स कोस एक्स प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स, थोड़ा लिख देता हूं 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ऊपर से क्या कॉमन आ गया? 2 साइन एक्स कॉमन आ गया। नीचे से क्या कॉमन आ गया? 2 cos x कॉमन आ गया। तो साइन अपॉन कोस क्या होता है? tan x। ये हमारी RHS आ गई है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, हम अगला पार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन, इस टाइप के 2 क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, मैंने पहचान भी बताई थी। कितने कोस है? 1 2 3 4 कोस लिखे हुए हैं, तो 2 दी पावर 4 16 भी क्वेश्चन में होगा। ये रहा 16, चाहे LHS में हो चाहे RHS में हो। मैंने आपको बताया 3। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा इस टाइप का। इससे पहले था 11 पाई इक्वल टू अल्फा वाला क्वेश्चन, जो इससे पहले वाली वीडियो में ही है शायद। cos x cos 2x cos 4x cos 8x 4 कोस लिखे हुए हैं, 2 दी पावर 4 16 क्वेश्चन में जरूर होगा, चाहे LHS में हो चाहे RHS में हो। देख लिए 16 है या नहीं है। फिर इसका एक तरीका मैंने आपको बताया था, sin x से मल्टीप्लाई sin x से डिवाइड करनी है। ये cos x लिख रहा है तो sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड, cos 2x अगर लिखा है सबसे छोटा एंगल अगर cos 2x है तो sin 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड। मींस जो ये एंगल हमारा छोटे वाला है उसी के sin से मल्टीप्लाई करनी है। अभी आप देखिए जरा, यहां पर हम साइन से मल्टीप्लाई और साइन से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन 2 से भी करनी पड़ती है। 2 से भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास 2 साइन ए कोस ए हमारे पास होता है साइन 2a। तो ये पहला ब्रैकेट हमारा बन गया साइन 2a कोस 2x कोस 4x कोस 8x अपॉन 2 साइन x। ये बना अपॉन 2। अभी हम क्या करेंगे यहां पर? पहले भी बताया था, फिर 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से डिवाइड करेंगे। ये तुम्हारा बन गया फिर 2 साइन ए कोस ए साइन 2a, फिर 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा हमारा साइन 8x।
जो भी एंगल है डबल हो जाना है उसका। फिर उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 sin a को से sin 2a, 16 sin x इक्वल टू RHS। अभी हम, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। वीडियो को पॉज करके नोट करिए, ये आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। अभी लगभग हम ट्रिग्नोमेट्री के एंड पे चल रहे हैं। बस जो हमारे पास था जनरल सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है हमारे पास एक्स्ट्रा, हम उनको जो नेक्स्ट वीडियो उसमें कर करके ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अभी आप इसे नोट करिए, आज के लिए इतना ही।